क्या आपकी हड्डियों में दर्द रहता है या जोड़ों में स्टिफनेस रहता है? क्या आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं? क्या आपको उठने बैठने या चलने फिरने में परेशानी होती है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें औरत मर्द सभी हैं, लेकिन मार्के की बात यह है कि इनमें 80% औरतें ज्यादा होती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आप देख रहे हैं हिंदी हेल्थ केयर चैनल। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हड्डियों के कमजोर होने, हड्डियों में दर्द या जोड़ों में स्टिफनेस के क्या कारण हैं। इसकी जब बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट की ओर। कई लोग यह समझते हैं कि सप्लीमेंट ले लेने पर बात बन जाती है और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाहर से सप्लीमेंट लेने पर शरीर उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। कई बार यह शरीर के दूसरे अंग जैसे ब्लड वेसल्स में जमा होता है, जिससे शरीर को काफी नुकसान होता है। उधर शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाती है। शरीर में कैल्शियम की कमी नेचुरल रूप से डाइट में पाए जाने वाले कैल्शियम के द्वारा ही पूरा होता है। अब वैसे फूड आइटम्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिससे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। डेयरी मिल्क प्रोटीन, दूध, दही, पनीर इसके अंतर्गत आता है। सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, बंधा गोभी, पालक, सलगम, सोयाबीन में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स, फिश आदि में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। इनमें मैग्नीशियम नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीज, विटामिन सी, फॉस्फेट जैसे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा मदद करती है और बोन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका दूसरा कारण होता है विटामिन के तथा कोलेजन का प्रॉपर मात्रा में डाइट में शामिल न होना। यदि आप अपने डाइट में कोलेजन तथा विटामिन के2 प्रचुर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो आपकी हड्डी वीक तथा फ्रेजाइल हो जाएगी। यह बोन के प्रोटीन है जो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथ देता है। इसका सलूशन यह है कि आप अपने डाइट में कोलेजन रिच फूड तथा विटामिन के2 रिच फूड प्रचुर मात्रा में ले। यह आपको स्प्राउट में, ब्रोकली में, एग की सफेदी में, चिकन में, पालक में, मीट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह कोलेजन हड्डियों के शोरबा में, फिश में मिलता है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो ऑरेंज, बेरी तथा लहसुन में पाया जाता है जो आपकी बॉडी में कोलेजन की मात्रा को बढ़ा सकता है। ऐसे फूड को खाना जरूरी है, लेकिन कई लोग नॉलेज नहीं होने के कारण इस तरह के फूड नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनकी हड्डियां कमजोर होती है। आपकी हड्डियों की कमजोरी का तीसरा बड़ा कारण है कि आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। दोस्तों, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, कोलेजन, विटामिन के2 ही नहीं, मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट भी जरूरी है। इसके बिना बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। मैग्नीशियम वह न्यूट्रिएंट है जो आपकी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण आपके बोन में कई तरह की परेशानियां होने लगती है। यदि आप अपने फूड में मैग्नीशियम इग्नोर करते हैं तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बुरी तरह से प्रभावित होता है। यदि आप मैग्नीशियम रिच फूड नहीं लेते हैं तो कितना भी कैल्शियम फूड में ले ले, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपकी हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। मैग्नीशियम के लिए आप अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, बादाम, सिया सीड, कद्दू सीड और दालों को लेना जरूरी है। ये सारे फूड आपको नेचुरल मैग्नीशियम देता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके लिए आप थोड़ा नट्स, थोड़ा स्वीट्स खा लीजिए, थोड़ी हरी सब्जियां खा लीजिए, या थोड़ी थोड़ी सी चीज आपको मैग्नीशियम की कमी को दूर करने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है और आपकी हड्डियों को लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखती है।
एक बात और, क्या आपको मालूम है कि सनलाइट के बिना आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी हड्डियां कमजोर की कमजोर ही रहेंगी। बिना सनलाइट के आपका शरीर में विटामिन डी नहीं बन सकता है, जो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। यदि आपके शरीर में सनलाइट नहीं पड़ती है तो आपके शरीर में विटामिन डी नहीं बन सकती है और आपकी हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। लास्ट में एक्सरसाइज भी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। यदि आप ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, एक जगह घंटों बैठे रहते हैं, तो आपकी हड्डियां कमज़ोर और फ्रेजाइल ही हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में बोन टिश्यू नहीं बन पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितना मूव करेंगे आपकी हड्डियां स्ट्रांग होंगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि कैल्शियम सप्लीमेंट उतना फायदेमंद नहीं होता है और नेचुरल कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अंत में आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।